मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ हैं। लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। सैनी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी जो पार्टी है उन्होंने 10 के 10 उम्मीदवार उतारे हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार अभी 2 दिन पहले उतारे हैं और एक उम्मीदवार अभी भी नहीं उतार पाए। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मुकाबले को? देखिए, क्योंकि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, कांग्रेस किसको उतारती है किसको नहीं उतारती है ये उनके पार्टी का दल का विषय है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 लोकसभा के प्रत्याशी और वो मैदान में हैं और काम कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, मेरे स्वयं के कार्यक्रम चल रहे हैं। लोगों का एक बड़ा उत्साह और जोश नरेंद्र मोदी जी के कामों के प्रति और जो हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में काम किए हैं, आज लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा संतोष है कि सरकार काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस ने बात की है, काम कम किया है और भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार कामों को प्राथमिकता दी है। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हमारे इस डबल इंजन की सरकार ने करने का किया है और उसका परिणाम है कि आज लोग, इस बात का विश्वास लोगों में बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है। किसी और से कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेस को छोटा समय नहीं दिया, कांग्रेस को लंबा समय दिया है। 60 साल 55-60 साल देश के ऊपर एक परिवार काबिज रहा और अगर हम देखें कि 55-60 सालों के बाद जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक के रूप में इस देश की जनता 2014 में उनको चुनती है और वो देखते हैं कि 18,000 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर आज तक बिजली नहीं पहुंची। वो बिजली से नहीं थी उनके पास पीने का पानी नहीं था, हेल्थ की सुविधाएं उस समय नहीं थी। तो ये इस प्रकार का शासन तंत्र ये कांग्रेस के समय के अंदर चलता रहा है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मिशन मोड के अंदर काम करते हुए विकास की एक नई गति देने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। हम तो देखते हैं हरियाणा के अंदर 2014 से पहले तो कुछ नहीं था, गठबंधन में हम चुनाव लड़ते थे। परंतु आज स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन, जो लोग मंच पर खड़े होकर के बात बोलते थे कि सोनिया गांधी की ईडी जांच कराओ और जब इसकी जांच होगी तो तिहाड़ जेल में चली जाएगी। जो व्यक्ति कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली देता था, कांग्रेस ने आज उसको गले लगा लिया। उसका मेन कारण ये है मोदी जी चाहते हैं देश को बचाओ, मोदी जी वोट मांग रहे हैं कि देश को बचाओ। कांग्रेस वोट मांग रही है घमंडिया गठबंधन परिवार को बचाओ और मिलकर के भ्रष्टाचार करो, परिवार को बचाओ। ये सोच के आधार के ऊपर ये लोग वोट मांग रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता एक बात और कहते हुए लगातार नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता के अंदर आ गई तो नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म कर देंगे। ऐसा कह रहे हैं कि बार बार उनके नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। देखिए, संविधान को छेड़छाड़ और संविधान का सम्मान न करने का कार्य और ये पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने ना तो संविधान का सम्मान किया है और ना जिस व्यक्ति ने देश को ये पवित्र संविधान दिया, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ना उसका सम्मान किया है, उसको भी अपमानित करने का काम किया। संविधान को भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया, संविधान को भी कमजोर करने का काम किया है। मैं देखता हूं ये संविधान का अपमान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि काका कालेलकर, ये तो संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि ओबीसी समाज को आप उसको हक दो, उसका जो आरक्षण है, जितना उसका हक है वो आप दो। नहीं दिया कांग्रेस ने। ये बाबा का अपमान है, ये बाबा ने जो संविधान बनाया उसका अपमान है।